हरि ओम फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। वैशाख महात्म अध्याय 17 और 18। वैशाख मास की कथा सुनने से ही हमारे सब पाप नष्ट हो जाते हैं। ब्रह्मा जी कहने लगे कि जो वैशाख धर्म का पालन करता है और उसके गुणों का गान करता है, उस पर भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे यम, उस राजा पर मेरा कोई प्रभाव नहीं, क्योंकि विष्णु के भक्त का अशुभ करने की किसकी समानता है। उनके भक्तों को जरा मृत्यु व्याधि का कुछ भी भय नहीं होता। सेवक को स्वामी ने जिस काम के लिए नियुक्त किया है, जब तक उसमें शक्ति है किए जाए, और जब कार्य करने की शक्ति न रहे तो स्वामी से निवेदन कर दे। उसी समय वह उऋण हो जाता है और उसे कोई भी दोष स्वामी का कार्य न करने का नहीं लगता। अपना कर्तव्य कार्य करने में प्राणियों को कोई दोष नहीं लगता। हे यम, जब तुम इस कार्य के करने में असमर्थ हो तो तुम्हारा दोष क्या है। जब ब्रह्मा जी ने ऐसा कहा तो यम अत्यंत दुखी होकर अश्रुपात करने लगा तथा अत्यंत दीनवाणी से बोला कि हे पितामह, आपकी सेवा से मुझको सब कुछ मिल गया, परंतु अब मुझे अपने काम पर जाने की तब तक इच्छा नहीं जब तक भूमंडल पर यह राजा राज्य करता है। जब तक इस राजा को इस कार्य से मैं चलायमान नहीं कर देता, मुझको विश्राम प्राप्त नहीं हो सकता। आप मेरे इस कार्य को सिद्ध कर दीजिए, तब ही मैं फिर शासन कर सकता हूँ। यम की यह बात सुनकर ब्रह्मा जी सोच में पड़ गए। थोड़ी देर विचार करके ब्रह्मा जब यम को समझाते हुए बोले कि हे यम, इस वैष्णव धर्म में प्रायण राजा का निग्रह तू नहीं कर सकता, और यदि क्रोधवश तू नहीं मानता तो चल विष्णु भगवान के पास चलते हैं। जैसी वह आज्ञा करेंगे वैसा ही किया जाएगा। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी यम को साथ लेकर क्षीर सागर में गए और निर्गुण रूप परमेश्वर अद्वितीय पुरुषोत्तम भगवान की सांख्य योग से स्तुति करने लगे। इस प्रकार की स्तुति पर श्री विष्णु भगवान प्रकट हुए और गंभीर वाणी से कहने लगे कि तुम्हारे आने का क्या कारण है। क्या तुम राक्षसों द्वारा सताए गए हो। यम का मुख मलिन और कंधे क्यों झुके हुए हैं। तब ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे प्रभु, राजा कीर्तिमान की आज्ञा अनुसार उनके शासन में सब मनुष्य वैशाख के धर्मों का पालन करके विष्णु पद को प्राप्त करते चले जा रहे हैं। इस कारण जब सारी यमपुरी खाली हो गई तो यम युद्ध करने के लिए राजा के पास गया और अपना दंड उठाकर राजा को मारने लगा, तो आपके इस दर्शन चक्कर ने इसको परास्त कर दिया। तब यह दुखी होकर मेरे पास आया है। अब हे महाप्रभु, आप राजा को दंड देकर यम की रक्षा कीजिए। ब्रह्मा जी की यह वार्ता सुनकर भगवान कुछ हंसकर कहने लगे कि हे ब्रह्मा जी, यम, मैं लक्ष्मी जी अपनी देह और प्राण को भी त्याग कर सकता हूँ। श्रीवत्स, कौस्तुभ मणि तथा वैजंती माला का भी त्याग कर सकता हूँ। श्वेत द्वीप, बैकुंठ, क्षीर सागर, गरुड़ और शेष को भी छोड़ सकता हूँ, परंतु अपने भक्तों को नहीं छोड़ सकता। आप सोचिए, जिन्होंने मेरे लिए सर्वस्व त्याग दिया और अपनी आत्मा मुझ में ही लगा दी, मैं उनको कैसे त्याग सकता हूँ। फिर भी हे यम, मैं तेरे दुख को दूर करने का उपाय बतलाता हूँ। इस राजा की आयु मैंने 10,000 वर्ष की दी है, जिससे 8,000 वर्ष बीत चुके हैं और अब 2,000 वर्ष बाकी रह गए हैं, और वह भोग कर मेरी संयुज्य मुक्ति को प्राप्त होगा। तब वैन नाम का एक राजा बड़ा अत्याचारी और दुराचारी होगा और सब वेदोक्त धर्मों को नष्ट कर देगा। वैशाख धर्म भी लोप हो जाएंगे। फिर मैं पृथु का अवतार लेकर पुनः धर्म की स्थापना करूंगा और वैशाख मास धर्म भी मनुष्यों से करवाऊंगा। जो मेरा भक्त है, जिसने मुझ में ही अपना ध्यान लगा दिया है और सर्वस्व त्याग दिया है, वह कोई हजारों में से एक ही होता है। उसको ही वैशाख के धर्म करने चाहिए। बहुत थोड़े मनुष्य पृथ्वी पर मेरे इस धर्म को जानने वाले हैं। अब हे यम, तू किसी प्रकार से दुखी मत हो, तेरे काम की सिद्धि हो जाएगी। वह राजा तेरा भाग भी देगा। अपने अपने भाग को ग्रहण करने वाला दुखी नहीं होता।
जो मनुष्य उद्देश्य से प्रतिदिन स्नान, अर्घ्य, जल, कुंभ, दही, अन्न आदि का दान नहीं करेंगे, उनका वैशाख धर्म निष्फल हो जाएगा। जो कोई प्राणी तुम्हारा भाग देकर वैशाख धर्म करे, उनके कार्य में तुम विघ्न मत डालो, और जो तुम्हारा भाग दिए बिना ही केवल मेरा भजन करता है, उसको मेरी आज्ञा से तुम अवश्य दंड दो। उस राजा से तुम्हें भाग दिलाने के लिए मैं अभी सुनंद को भेजता हूँ। वह अवश्य ही राजा को समझाकर तुम्हारा भाग दिलाएगा। इस प्रकार हर तरह से यम को आश्वासन देकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। यम भी प्रसन्नता से अपनी पुरी को चला गया और फिर भगवान की आज्ञा से जैसे सुनंद ने राजा को समझाया था, सभी ने वैशाख मास के धर्मों में यम को भाग दिया। इसलिए वैशाख मास में प्रतिदिन यम के निमित्त स्नान, अर्घ्य आदि करना चाहिए, नहीं तो वैशाख के सब कर्म निष्फल हो जाते हैं। वैशाख की पूर्णिमा को सबसे पहले यमराज के निमित्त जल का घड़ा, दही और अन्न दान करना चाहिए। फिर पितरों और गुरु के निमित्त पश्चात भगवान के निमित्त शीतल जल, दही, अन्न, तांबूल, दक्षिणा और फल कांसे के पात्र में रखकर भगवान को अर्पण करें। इस प्रकार राजा अपनी आयु को भोग कर अपने पुत्र पौत्रादि समेत बैकुंठ को चला गया। जब वह राजा बैकुंठ को चला गया तो वैन नाम का महापापी और नीच हुआ। उसने सब धर्मों तथा वैशाख के धर्मों को भी लोप कर दिया। इति श्री वैशाख महात्म 17वां अध्याय। हरि ओम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय कृष्ण देवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नारायण। हरि ओम। आगे अध्याय 18। सूतदेव कहने लगे कि वैशाख मास की मेष संक्रांति में जो प्राणी प्रातः स्नान कर भगवान की पूजा करके भगवान की कथा सुनता है, वह मनुष्य बैकुंठ को जाता है, परंतु जो होती हुई कथा को छोड़कर चले जाते हैं और नहीं सुनते, वह घोर नरक में जाकर पिशाच योनि प्राप्त करते हैं। यहाँ पर हम एक प्राचीन इतिहास कहते हैं। प्राचीन काल में गोदावरी के किनारे ब्रह्म सरोवर क्षेत्र में ब्रह्मनिष्ठ परमहंस दुर्वासा ऋषि के 2 शिष्य रहते थे। उनको कभी किसी से कोई इच्छा नहीं थी। भिक्षा में जो कुछ मिल जाता वही खाकर निर्वाह कर लेते और पर्वत की गुफा में पड़े रहते। इन दोनों का नाम सत्यनिष्ठ और तपोनिष्ठ था। इनमें सत्यनिष्ठ तो सदैव भगवान की कथा आदि सुनता, कथा सुने बिना कभी अन्न जल ग्रहण नहीं करता। जो वक्ता रोग से पीड़ित होकर अपने घर कथा कहता था, तो यह कुएं आदि पर स्नान करके उसके घर जाकर ही कथा सुनता। कथा समाप्त हो जाने पर अपने नित्य नियम करता। इस प्रकार वह सत्यनिष्ठ ऋषि उपनिषदों का यही निश्चय करके सदैव भगवान की भक्ति में तत्पर रहता और सदा उनकी कथा स्मरण करता। दूसरा जो तपोनिष्ठ था, वह न तो स्वयं कथा कहता न सुनता, अपितु होती हुई कथा को छोड़कर चला जाता कि कहीं तप में विघ्न न पड़ जाए। श्रोता और वक्ता के पास भी वह नहीं जाता था। वह दुर्बुद्धि इसी प्रकार अपना समय बिताता, हरि कथा न कहता न सुनता। जब वह मृत्यु को प्राप्त हुआ तो कथा के दुराग्रह से छिन्नकर्ण नाम वाला बलवान पिशाच सम्मी के वृक्ष पर हुआ। वह अपने किए कर्मों का विचार करता हुआ भूख प्यास से दुखी होकर इधर उधर भटकता फिरता था। कदाचित वहाँ सत्यनिष्ठ भ्रमण करता हुआ उस पठिनसीपुर में आ गया। मार्ग दुख से पीड़ित छिन्नकर्ण नामक पिशाच को देखा तो वह भूख से आतुर बुरी तरह से रो रहा था। उसको देखकर सत्यनिष्ठ कहने लगा कि तुम कौन हो और तुम्हारी यह दशा कैसे हुई, यह सब कहो, अब तुमको दुख नहीं होगा। सत्यनिष्ठ के ऐसे वचन सुनकर अत्यंत व्याकुलता से वह कहने लगा कि हे प्रभु, मैं दुर्वासा का शिष्य तपोनिष्ठ नाम वाला व्यक्ति हूँ। अपनी दुर्बुद्धि के कारण महात्माओं से विष्णु कथा, कर्मों के लोप हो जाने के भय से कभी कथा नहीं सुनी और न ही कथा सुनाई। इस घोर कर्म से मेरी मृत्यु हुई और छिन्नकर्ण नाम वाला
पिशाच होकर इस वन में दुखी होकर भटकता फिरता हूँ। रास्ते में तुझको जाता देखकर ऐसा प्रतीत हुआ कि मेरे भाग्य फिर गए हैं। आज हरि मुझ पर प्रसन्न है जो आपने दर्शन दिए। इस प्रकार रोकर और त्राही त्राही ऐसा कहकर वह सत्यानिष्ठ के चरणों में गिर पड़ा। सत्यानिष्ठ को उस पर बड़ी दया आई। उसने अपने दोनों हाथों से उसको उठा लिया और कथा के क्षण भर सुनने का फल उसको दे दिया, जिससे उसके सब पाप नष्ट हो गए। इति श्री वैशाख महात्म 18वां अध्याय। हरि ओम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय कृष्ण देवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नारायण। हरि ओम हरि ओम हरि ओम।